चैप्टर 61। अचानक से सिया की दिल में हलचल हुई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जो निकला उसे सुनकर वो खुद भी समझ नहीं पाई उसने ये क्यों बोला। मिस्टर शेखावत अब पूरी तरह से बदल गए हैं। राघव पहले तो शॉक हुआ, फिर जोर से हंसने लगा, क्योंकि ये पहली बार था सिया ने उसके लिए कुछ ऐसा कहा था। सिया उसकी हंसी को देखती रह गई। राघव ने अपना चश्मा उतारकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। सिया ने पहली बार राघव को बिना चश्मे के देखा था। चश्मे के बिना उसकी आंखों में छिपी हुई उसकी क्रूरता दिखाई दे रही थी। यदि वह पहले राघव के इस नए वर्जन से मिली होती तो निश्चित रूप से वह उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखती। शायद ये सिया की कमेंट की वजह से था जो उसके सामने वो अपनी रियलिटी शो कर रहा था, जिसे राघव ने जेंटलमैन दिखने के लिए छोड़ दिया था। वह अपनी कर के सहारे झुक गया, जिस कारण उसका जेंटलमैन वाला ऑरा कहीं गायब हो गया। उसकी जगह एक खतरनाक और स्ट्रांग लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ने उपस्थित ले ली थी। उसने अपने नाक पर हाथ रखा और कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वह सब कहते हैं कि मैं प्रोफेसर बनने के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ, इसलिए मुझे की नाटक करना पड़ता है। आप सचमुच अच्छे लगते हो, सिया ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा। वह उसके इस चेंज से शॉक और खुश थी। यह एक ही आदमी था, फिर भी उसने दो पूरी तरह से अलग अलग इमोशंस दिखाए थे। अब तुम मुझे मुसीबत में घसीटने की चिंता मत करो, मैं उतना कमजोर नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो, राघव ने टॉपिक पर वापस आते हुए कहा। अब बताओ, शौर्य ने तुम्हारे साथ क्या किया? सिया ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है वह कौन है? क्योंकि जहां तक उसे याद था उसने कभी शौर्य का नाम नहीं लिया था, लेकिन राघव ने उसे बिल्कुल सही पहचान लिया था। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वह महिला जेल वार्डन है। सिया के चेहरे पर शॉपिंग एक्सप्रेशन देखकर राघव ने कहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। जिस पर सिया ने कहा, वह पागल आदमी है जिसके हाथों पर बहुत लोगों का खून लगा हुआ है। मिस्टर शेखावत, उसे छोड़ दो। सिया की नज़र झुक गई। वह राघव की बैकग्राउंड के बारे में सोच रही थी, जो अपने स्ट्रांग होने के बावजूद उसके पावर और प्रभाव के सामने नहीं टिक सकती थी। शौर्य की हिम्मत से पता चलता है कि उसे पावरफुल समर्थन मिला हुआ था। उसे पूरा भरोसा था कि उसने अपने कामों का कोई सबूत खुले में नहीं छोड़ा होगा। विहान को सच में नहीं पता होगा कि उसके कामों का लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसके सामने भी। कोई नहीं जानता शौर्य ने ये कैसे किया। ये देखकर कि वह अभी भी बोलने में हिचकिचा रही थी, राघव की आंखें काली पड़ गई, लेकिन उसने आगे दबाव नहीं डाला और पीछे हट गया। चलो वापस चले, राघव ने कहा। उसे सिया कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका डर दूर करने के लिए उसने टॉपिक बदल दिया और कहा, वैसे तुम मुझे फ़ोन पर क्या बताने वाली थी? ये सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, मिस्टर शेखावत में अपने काम में सफल रही। पिछले कुछ दिनों में मेरे एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गए। मैं अब लास्ट स्टेप पर हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये खबर राघव की उम्मीद से परे थी। वह शॉक हो गया। उसने कहा, इतनी जल्दी? ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। अगर यह बात सामने आ गई तो एकेडमिक वर्ल्ड में हलचल मच जाएगी, राघव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मल्होत्रा परिवार को कभी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनके पास टॉप लेवल पर पहुंचने का मौका था, लेकिन इन्होंने इस गवा दिया। राघव ने मन में सोचा, मैंने कुछ अच्छी खबरें भी सुनी। काव्या की सर्जरी ठीक से नहीं हुई है, उसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। काव्या को जन्म से ही हार्ट डिजीज थी, पर यह गंभीर नहीं थी। अगर सावधानी बरती गई होती तो इसे ठीक किया जा सकता था। हालांकि हाल में ही प्रॉब्लम्स और सर्जरी में देरी के कारण से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, जिस कारण अब उसे नए हार्ट की जरूरत पड़ेगी। पर वो भी आसान नहीं है, क्योंकि हार्ट डोनर मिलना आसान नहीं है। राघव की यह बात सुनने के बाद सिया ने बस इतना ही कहा, ये तो अच्छी खबर है। मैं भी देखना चाहती हूँ अब मल्होत्रा परिवार उसके लिए क्या करेगा। तभी राघव ने कहा, इतनी जल्दी मत करो, और भी बहुत कुछ होना है अभी उनके साथ। सिया हमेशा से 3 साल पहले काव्या द्वारा अपनी कर से किसी को करने के सबूत ढूंढती रही थी। हालांकि उसे कुछ खास सक्सेस नहीं मिली थी। मल्होत्राज न्यू सिचुएशन को बहुत सफाई से संभाला था। वह अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हालांकि हर इन्वेस्टिगेशन में एक नया सबूत मिलता, पर जब सच सबके सामने आएगा
तब जाकर मल्होत्राज को ये पता लगेगा जब अपने कर्म सामने आते हैं तो क्या होता है। इसे मेंशन करते हुए कुछ हद तक सिया खुश हुई। मिस्टर शेखावत, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ। ये शायरी कभी इतनी खुश हुई होगी जितनी आज थी। उसकी दादी की बीमारी ने उसे उम्मीद दी थी और आज ही उसे काव्य की फेल कोई सर्जरी के बारे में पता चला। आज का दिन बेहतर कैसे नहीं होगा। उसका इतना अच्छा मूड देखकर राघव ने स्वाभाविक रूप से उसका मूड खराब नहीं किया। वह दोनों बार में नहीं गए बल्कि कुछ ड्रिंक बाहर से ही खरीदी और राघव के घर आ गए। वो आरव को भी इनवाइट करना चाहती थी लेकिन राघव ने उसे रोक दिया। कहा, अभी उसे रिकवर करने के लिए कुछ और समय दो। उसे राघव की बात सही लगी और उसने राघव की बोतल से अपनी बोतल टकराते हुए कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ मिस्टर शेखावत। इतनी खुश की पहले कभी नहीं रही। मैं भी, राघव ने कहा। उसकी आंखों में सिया के लिए चमक थी। वह हमेशा से जानता था सिया एक डायमंड है, लेकिन इस एहसास नहीं था कि वह उसकी लाइफ में एक बार मिलने वाली चीज़ है। उसे खोजने का सौभाग्य से मिला, इसलिए वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। राघव ने सोचा कि सिया कोई 1-2 ट्रेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बोतल पीने के बाद उसकी कंडीशन खराब हो गई। उसके शब्द थोड़े लड़खड़ा रहे थे और राघव पर उसकी नज़र धुंधली होती जा रही थी। उसकी अगले शब्दों में राघव के अनुमान को सही साबित कर दिया। राघव, तुम सचमुच हैंडसम हो। शांत स्वभाव वाली सिया कभी ऐसी बात नहीं करती थी और उसके अगले कदम ने राघव को और भी ज्यादा शॉक कर दिया। नशे की इफेक्ट में सिया के दिमाग में काम करना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे राघव की ओर झुक गई। उनकी सांसें आपस में मिल गई। ये देख राघव की आंखें गहरी हो गई। वो सिया को दूर धकेल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी होठों से बस कुछ इंच की दूरी पर खड़े होठों को देखते हुए उसकी निगाहें गहरी हो गई। सिया, राघव ने उसका नाम फुसफुसिया। फिर सिया को ऊपर देखते हुए देखा। उसने देखा कि उसकी धुंधली आंखें उसके होठों पर टिकी हुई थी। फिर उसने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह वहीं बैठा रहा, सिया को अपने करीब आने दिया और जैसे ही उसके होंठ उसके होठों को छूने वाले थे, सिया का चेहरा दूसरी ओर मुड़ गया। उसकी हल्की होंठ वैसे नहीं आए जैसा कि उसने सोचा था, लेकिन उसके गालों को छू गए। सिया को अपने बगल में गिरते और सो जाते देखा। राघव के चेहरे पर खुशी और निराशा की झलक उभर आई। उसने अपने गाल को छुआ जहां उसकी मुलायम होठों नहीं अपना निशाना छोड़ा था। उसने सिया की ओर देखा जो पहले से ही सोफे पर बेहोश गिर गई थी। उसके भाव अस्पष्ट थे। उसकी निगाह सिया के होठों पर टिकी रहे। उसके होठों का रंग पीला था, जो ड्रिंक के कारण थोड़ा और गहरा हो गया था, जिससे वह बहुत नम लग रहे थे और उन्हें चखने के लिए राघव की नज़रें ललचा रही थी। अपने विचारों को समझते हुए राघव की आंखें गर्म हो गई। फिर वह उठकर दूसरी जगह चला गया। अब उसे अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं थी। वह एक स्ट्रांग ड्रिंक लेकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। वह कुछ सोच रहा था। उसकी निगाहें तेज और स्ट्रांग थी। वैसे तो राघव कभी भी किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। सिया को लेकर अपने स्ट्रांग इमोशंस को देख उसने अपना डिसीजन ले लिया था। उसने खुद से कहा, हाँ मुझे सिया से प्यार है। ये सोचकर राघव ने अपना ड्रिंक खत्म किया और फोन उठाया। एक नंबर डायल करते हुए कहा, प्लानिंग बदल गई है। अब मुझे मुंबई में कुछ और टाइम तक रुकना होगा। बात खत्म करने के बाद उसने दूसरी ओर से आ रही आवाज़ों को इग्नोर करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। राघव कभी भी किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए सिया उसके लिए खास थी और वह उसे जाने नहीं देगा। अगले दिन का जब उठी तो उसे लगा कि वह जेल में है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। वो पैनिक करने लगी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी कमरे में लाइट जल उठी और वह अपने आसपास का माहौल देख सकी और उसने एक गहरी सांस ली। अंदर का शोर सुनकर दरवाजा खुला और राघव बंदर आया। तुम जग गई? राघव ने पूछा। मिस्टर शेखावत। राघव को देखकर वह रियलिटी में लौट आई। उसके डर के कारण पीले पड़े चेहरे को देखकर रख अपने पर्दे खोल दिए, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सके और सिया जाकर पूरी तरीके से शांत हो पाए। सिया के चेहरे को देखकर राघव को अंदाजा हो गया कि सिया को अंधेरे से डर लगता है। मैं कहा हूँ। सिया ने चारों ओर देखा और पूछा। जिस पर ताकत नहीं उसे बताया, यह मेरा बेडरूम है। सिया शौक रह गई। मैं पहले भी हर राघव के घर पर दुखी थी, लेकिन कभी उसकी बेडरूम तक नहीं गई थी।
सिया के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को देखकर राघव ने कहा, कल तुम नशे में थी। ड्रिंक की एक बोतल भी पूरी नहीं हुई थी और तुम नशे में चली गई। यह सुनकर सिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी कैपेसिटी इतनी कमजोर है। उसे पिछली रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस इतना याद था कि वह बहुत खुश थी। मैंने कुछ किया तो नहीं? क्या मैंने कुछ किया? उसने अपनी नजरें चुराते हुए राघव से पूछा। ये सुनकर राघव की नज़र उसके होठों पर ठहर गई और कहा, बहुत कुछ किया। सिया का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, मैंने क्या किया? अचानक से उसकी निगाहें राघव के होठों पर टिक गई और उसने खुद से कहा, नहीं, मैं ही नहीं कर सकती। मैं आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं कर सकी और राघव के अगले शब्दों में उसे तुरंत वहां से भगाने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने कहा था मैं बहुत हैंडसम हूं और अरे रुको, कहाँ जा रही हो? सिया से रोक दिया वह और अधिक नहीं सुन सकती थी। का अच्छा सिचुएशन होने के बावजूद सिया ने फिर भी हिम्मत दिखाई और कहा, आई एम सॉरी मिस्टर शेखावत। मैं कल रात नशे में थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रही थी। यह एक क्लासिक बहाना था उसे सिचुएशन से बचने के लिए। राघव मंद मंद मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे सीरियस ले लूं तो क्या होगा? वह उसकी हैरानी भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए दिलचस्पी से बोल रहा था। तुमने सिर्फ यही ही नहीं कहा कि मैं हैंडसम हूँ। तुमने मुझे किस किया? कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। पूछा कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और ये कहते कहते उसने अपनी बात बीच में रोक दी। सिया ने अपना सर झुका लिया। वह राघव का सामना करने में असमर्थ थी। उसे उसकी बात पर पूरा विश्वास था, क्योंकि अंदर ही अंदर में सचमुच ऐसा ही महसूस कर रही थी। मैं खुद को रोक रही थी। उसका दिमाग उसे उसके और राघव के बीच के अंतर की याद दिला रहा था। फिर भी वह जानती थी कि राघव उसके लिए अलग है। अब क्या करेगी सिया, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।